हेलो बच्चों, मेरे इस चैनल के ऊपर जो मैंने 9th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया है उसका एक चैप्टर में कंप्लीट करवा चुका हूं, मोशन। आपने नहीं देखे उससे रिलेटेड वीडियो सभी देखे और चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट आप क्लियर कर लीजिए। प्लेलिस्ट में मैंने एक साथ उन वीडियोज को डाल दिया है। क्लास 9 फिजिक्स नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और आपको कोई भी उनमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हमने देखिए पीछे वाले चैप्टर में देखा कि एक्सीलरेशन क्या है। तो एक्सीलरेशन बेसिकली कहां से आता है? जब वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है तो हमें एक्सीलरेशन मिलता है। वेलोसिटी में चेंज किस किस तरह से हो सकता है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो भी वेलोसिटी में चेंज हो गया, और यदि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो भी वेलोसिटी में चेंज हो गया, और दोनों चेंज है तो होता है हो ही गया जगह फिर तो तब हमें एक्सीलरेशन मिलता है। ये हमने देखा। डिटेल के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन हमने क्या नहीं देखा उसमें कि एक्सीलरेशन क्यों होता है, वेलोसिटी में चेंज क्यों होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कि व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज होने का कारण क्या है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो वैल्यू है उसमें चेंज होने का, उसकी डायरेक्शन चेंज होने का रीजन क्या है। तो आता है हमारे पास अब फोर्स। तो बेसिकली हम फोर्स को किस तरह से पढ़ते हैं? देखिए, फोर्स को मैं पढ़ते हैं फोर्स क्या कर सकता है। देखिए, तो फोर्स क्या कर सकता है? देखिए, फोर्स कैन कॉज, क्या कर सकता है फोर्स, क्या क्या कर सकता है? देखिए, फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड का मतलब ये है यहाँ कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वैल्यू है उसकी वेलोसिटी की उसको चेंज कर सकता है वो। दूसरा, फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो मोशन है उसकी डायरेक्शन है किधर। मान लीजिए बॉल आ रही है इधर क्रिकेट में, आपने उसको बैट से हिट किया तो डायरेक्शन चेंज हो गई उसकी। हॉकी से आप किसी बॉल को आप उसको फ्लिप करते हैं तो डायरेक्शन को चेंज कर रहे होते हैं। और फोर्स क्या कर सकता है? देखिए, फोर्स कैन चेंज शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है उसकी शेप को या उसके साइज को चेंज कर सकता है। साइज का मतलब वो स्मॉलर या लार्जर कर सकता है, उसको छोटा बड़ा कर सकता है फोर्स। और उसकी शेप जैसे मतलब ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब शेप है। साइज छोटा बड़ा होना, कुछ को बच्चों को कंफ्यूजन रहता है दोनों वर्ड्स के अंदर। तो फुटबॉल आप उसको मरोड़ देंगे, रबड़ की बॉल है थोड़ा मरोड़ देंगे, बीच में से उसको आप दबा देंगे, ट्विस्ट कर देंगे तो उससे उसका क्या हो जाएगा? शेप चेंज हो जाएगी, उसकी साइज भी आपको छोटा बड़ा लगने लगेगा। तो ये सब चीजें हैं वो कर सकता है कौन? फोर्स कर सकता है। अब देखिए और क्या डिफाइन करते हैं। देखिए, फोर्स इज बेसिकली क्या है? फोर्स बेसिकली कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं फोर्स को? तो फोर्स इज बेसिकली पुश, पुल और हिटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स बेसिकली क्या है? किसी चीज को पुश करना। जैसे मान लीजिए आप हॉकी है उसमें बॉल को पुश कर रहे हो सकते हैं, बैट से आप मार रहे हैं तो पुश कर रहे हैं, ड्रॉवर आप खोल रहे हैं तो अपनी ओर पुल कर रहे हैं, गेट में दोनों सिचुएशन आप पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं। तो बेसिकली फोर्स क्या है? पुश करना है, पुल करना। स्प्रिंग आपने दोनों तरफ उसको पुल कर लिया, आपने उसको क्या कर लिया, एक तरह से आपने उसको स्ट्रेच कर दिया, आपने उसको दबा दिया। तो बेसिकली जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो कैसे कर सकते हैं? पुश करके, पुल करके या हिट करके हम फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए आज का जो हम पढ़ेंगे आज सारा थ्योरेटिकल रहेगा, कोई फॉर्मूला कोई ऐसा नहीं पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। और आज आपको कम भी समझ में आपको चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि हम आगे के पूरे चैप्टर के लिए आज प्रीफेस तैयार कर रहे हैं, आज भूमिका तैयार कर रहे हैं। तो बेसिकली जो फोर्स है वो क्या कर सकता है? ये चीजें कर सकता है। स्पीड को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है मोशन की, और शेप और साइज को चेंज कर सकता है। और लगाते कैसे हैं फोर्स को? लगाते कैसे? पुश करके, पुल करके या हिट करके। तो ये आप नोट कीजिए, फिर आगे हम इसको करते हैं। देखिए, तो नोट करने के लिए मैंने बताया आप पॉज कर सकते हैं वीडियो, नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, देखो नेक्स्ट क्या है।
अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, देखिए, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अब देखिए, देखो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स किसको कहते हैं? मान लीजिए ये कोई टेबल है, ये कोई टेबल के ऊपर आपने क्या रख रखी है? बुक रख रखी है आपने। एक आप इसको इधर से फोर्स लगाते हैं, इसको मोशन कराने के लिए, बुक को मूव कराने के लिए, बुक को उतना फोर्स आप इधर लगाते हैं। कैसे पता चलता है? देखिए, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? देखिए, फोर्स जो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है, उसमें देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर आगे। तो इतना आप ध्यान रखिए, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उसको शो करने के लिए उतना ही लाइन सेगमेंट बड़ा हम यूज करते हैं। जितनी ज्यादा वैल्यू, जैसे आपसे पूछे कि एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, तो कौन सा लार्जर होगा? तो आप बता सकते हैं कि जो ये फोर्स है ये लार्जर होगा, लगभग इसका जो आइडिया लग रहा है देखने से डबल होगा। जितनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है लाइन सेगमेंट हम उतना ही लार्जर उसका बनाते हैं। तो यहां दोनों लाइन सेगमेंट सेम है डायग्राम में भी, और बुक को दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, इतना ही उधर उतना ही उधर। तो इनका नेट फोर्स क्या आएगा? 0। नेट का मतलब टोटल कह दीजिए, नेट फोर्स कह दीजिए, रिजल्टेंट फोर्स कह दीजिए। तो ऐसे जब फोर्स होते हैं उनको बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। बैलेंस मतलब इन दोनों फोर्सेज ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, आपस में कैंसिल आउट हो गए ये। और यदि ऐसा नहीं होता तो इसको क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। और जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा होता उधर वो बुक है वो मूव कर जाती। जैसे मान लीजिए दो बच्चे छीना झपटी कर रहे हैं बुक के लिए, तो यदि एक बच्चा ज्यादा फोर्स लगाता है तो वो बुक को छीन पाएगा। तो कुछ उसी तरह का है ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का। दोनों ने एक दूसरे को, जैसे टग ऑफ वार का गेम है, रस्सा खींचने वाला, दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रहे हैं तो उन्होंने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, वो बैलेंस फोर्स है। और यदि एक तरफ टीम ने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो वो अपनी ओर उनको खींच लेगी, वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो क्या मैं बताता हूं आपको, देखिए, इफ मोर देन वन फोर्स आर एक्टिंग, more than one force are acting on an object and their resultant force is 0, then they are called। तो ये सब डायग्राम बुक में बने हुए, आप देखिए एक बार बुक के पेज को भी। Then they are called balanced forces। And if their resultant force, resultant का मतलब टोटल उनका नेट फोर्स, if their resultant force is not 0, then they are called अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नाम से पता चल रहा है दोनों ने एक दूसरे को, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो, सब एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे, यानी उनका नेट रिजल्टेंट 0 आएगा, तब तो वो बैलेंस्ड फोर्स है, अदरवाइज वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो ये देखिए आप लिख सकते हैं डेफिनेशन। आज मैंने शुरू में आपको बताया था सारी हम थ्योरी पढ़ेंगे। अब देखिए, देखो इसके बाद एक और मैं एग्जांपल बताता हूं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी बुक में दिया, आप डायग्राम वहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं और मैं बना रहा हूं। देखिए, ये मान लीजिए कोई ब्लॉक है, कोई बॉक्स है। इस बॉक्स को मूव करने के लिए मान लीजिए आप किधर फोर्स लगाते हैं, इसके ऊपर इधर। आप फोर्स की डायरेक्शन को यहां शो कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं। ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ कैसे नहीं होता? इसका मतलब कि बॉक्स के ऊपर आप राइट साइड में फोर्स लगा रहे हैं इसको मूव कराने के लिए, तो आपने फोर्स इसके ऊपर लगाया, मोशन नहीं हुई है। बताइए क्यों नहीं होगी? ऐसे क्या ऐसा पॉसिबल है या कभी पॉसिबल नहीं है कि आप फोर्स लगा रहे हैं और मोशन नहीं हो? ऐसा पॉसिबल है। कैसे ऐसे पॉसिबल? कि आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं और उतना उतना, ये क्या है आपके पास? अप्लाइड फोर्स। ये फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उतना उतना यदि फ्रिक्शन लग जाता है अपोजिट। फ्रिक्शन का काम है हमेशा अपोज करना, जितना आपने लगाया उतना ही फ्रिक्शन लग रहा है। पता कैसे चला दोनों एक दूसरे के इक्वल है?
रियल सिचुएशन में तो ऐसे पता चला मोशन नहीं हुई, और डायग्राम से कैसे पता चला दोनों का जो लाइन सेगमेंट है वो सेम है, मैंने अभी आपको समझाया, तो मोशन नहीं हो रही है यहाँ पर। अब आप क्या करते हैं दूसरी सिचुएशन के अंदर, उस ब्लॉक के ऊपर आप क्या करते हैं, और ज्यादा फोर्स लगाते हैं। कैसे पता चला, आप यहां शो कर दीजिए, अभी मैंने आपको बताया चाहे आप यहां शो कर दीजिए, आपने और ज्यादा फोर्स इसके ऊपर लगाया। कैसे पता चला कि ये लाइन सेगमेंट है, उससे ये लाइन सेगमेंट हमने क्या बनाया है, लार्जर हमने बनाया है, तो ये आपने और ज्यादा फोर्स लगाया, ये यहां तक का ये डायग्राम इधर रह गया। आप देखिए तो भी मोशन नहीं हुई, ये अप्लाइड फोर्स है, वही चाहे यहां शो कर देंगे तो भी मोशन नहीं हुई। उसका भी वही रीजन, जितना आपने लगाया उतना का उतना क्या लगने लग गया, उतना का उतना फ्रिक्शन फिर से लगने लग गया। क्योंकि फ्रिक्शन है एक ऐसा फोर्स है कि तो आपने थोड़ा लगाया तो फ्रिक्शन थोड़ा लगा। हम 11 का और ज्यादा डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी आप देखिए आपने ज्यादा लगाया तो फ्रिक्शन और ज्यादा लग गया। लेकिन ऐसा करते करते फिर आपने क्या किया, थर्ड सिचुएशन के अंदर आपने क्या किया, आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया ऐसे, वही अप्लाइड फोर्स। तो अब फ्रिक्शन की हमेशा क्या होती है, एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती है कि इतना फ्रिक्शन लग सकता है ज्यादा से ज्यादा, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू को किस पर डिपेंड करती है, एक तो ब्लॉक की सरफेस पर, एक ग्राउंड पर रखा है मान लीजिए, तो ग्राउंड की, वो हम 11th क्लास में और डिटेल से इनको देखेंगे। तो आपको इन डायग्राम से कैसे पता चल रहा है, देखिए इस बार कौन ज्यादा रह गया बताइए, अप्लाइड फोर्स। तो ऑब्जेक्ट मोशन करने लगेगा किस डायरेक्शन के अंदर, ये इस डायरेक्शन के अंदर मोशन करने लगेगा। तो किसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स कह दीजिए, या डायरेक्शन ऑफ किसकी है, ये जो डायरेक्शन है इधर किसकी डायरेक्शन है, ये मोशन की ये डायरेक्शन है। ये देखिए, तो फिर एक बार देखिए, एक बार मेरी बात फिर याद कर लीजिए, जितना ज्यादा होता है फोर्स की वैल्यू लाइन सेगमेंट उतना ही लार्जर। ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए, एक तरह से बैलेंस फोर्स, क्योंकि यहां दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, और इनका जो नेट फोर्स है वो कितना आएगा, 0। ये किसका एग्जाम्पल है, देखिए ये बड़ा रह गया और ये छोटा रह गया, लगेगा तो भी इसमें से इसको माइनस करके देखिए, ये ज्यादा रह गया, ये कम रह गया, और इसमें से इसको माइनस करके हमने नेट इधर लगा दिया। नेट राइट, क्योंकि राइट वाला ज्यादा, राइट डायरेक्शन वाला। तो ये अब कैसे फोर्स कहलाएंगे, ये जो फोर्स है ये कहलाएंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और यहां जो नेट फोर्स है इन दोनों का जो टोटल है वो 0 नहीं आएगा, और ऑब्जेक्ट उधर मोशन करने लग जाएगा। तो ये देखिए आज हमने क्या देखा, देखिए कुछ नए कंसेप्ट देखे, सारा थ्योरेटिकल पोर्शन देखा। तो डेफिनेशन याद कर लीजिए बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की। इससे पहले टॉपिक हमने देखा कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, या क्या करने के लिए जरूरी है, और बेसिकली जो फोर्स है वो क्या है, पुश करना, पुल करना और हिट करना, ऐसे हम फोर्स को लगाते हैं। जो भी आपके डाउट हो, क्योंकि देखिए अभी आपको आज टॉपिक थोड़ा कम समझ में आया, तो आपको इतनी टेंशन नहीं करनी, क्योंकि धीरे धीरे हम फोर्स के ही गुणगान करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। तीनों लॉज पढ़ेंगे, जैसे पिछले चैप्टर में 3 इक्वेशन पढ़ी थी, वैसे हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले, 3 लॉज। थोड़ा सा मैं आपको तैयार कर देता हूं आगे के वीडियोस के लिए। पहला लॉ क्या बताएगा कि फोर्स नाम की कोई चीज होती है जिसको हम मोशन की स्टेट चेंज करना चाहें, या स्टेट ऑफ मोशन। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा क्या स्टेट ऑफ मोशन होती है, उसके लिए आप आगे वाले वीडियोस में जुड़े रहिए। तो उसको चेंज करने के लिए जरूरी होता है ऐसा कोई फोर्स नाम की चीज होती है। दूसरा लॉ बताएगा कि फोर्स को निकालें कैसे, उसका फॉर्मूला। तीसरा लॉ बताएगा कि फोर्स हमेशा पेयर में होते हैं, कोई एक फोर्स लगेगा तो उसके इक्वल और अपोजिट दूसरा भी फोर्स लगेगा। एक क्वांटिटी हमें डिफाइन करनी होगी, मोमेंटम, सेकंड लॉ को समझाने के लिए। तो इन्हीं पर बेस्ड हमारा सारा चैप्टर रहेगा। तीनों लॉज पढ़ेंगे हम, और तीनों लॉज बेसिकली फोर्स के बारे में सब कुछ बताते हैं। तो आगे की वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और कोई भी आपको सजेशन हो, या आपको कहीं से नहीं समझ में आ रहा हो, दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।